हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम ऐसे ही मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचाते रहते हैं। तो प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं फिजिक्स के चैप्टर 3 वैद्युत धारा के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को। यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और वो भी पूरे 3 नंबर में। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से आज इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। देखिए टॉपिक क्या है भैया, टॉपिक है हमारा कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये ऐसे पूछेगा या फिर इसी को थोड़ा आगे बढ़ा करके, यानी इस डेरिवेशन में थोड़ा हम 2-4 लाइन एक्स्ट्रा और कर देंगे तो एक और नया टॉपिक बन जाता है। जहां पर वैद्युत धारा है वहां पर धारा घनत्व पूछ लेता है। तो कैसे पूछता है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, या फिर कहेगा बच्चों धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब देखिए यहां पर 3 टॉपिक हैं, थोड़ा एक बार समझ लेना भाई, सबका मतलब जान लो बच्चों। पहला है धारा, दूसरा है बच्चों धारा, ये अनुगमन वेग, क्या है भैया अनुगमन वेग, और एक है धारा घनत्व। तो भाई हम इनको अलग अलग नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक है तो इसमें तीनों समझ लीजिए। धारा किसे कहते हैं तो रसगुल्लों, धारा होता क्या है कि आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है इसी में समझ लीजिएगा, वह वेग, ठीक, वह वेग अर्थात अनुगमन वेग क्या होता है, वह वेग जिसके द्वारा क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या आयनों से टकराते हुए धन सिरे की ओर क्या करते हैं प्रवेश कर जाते हैं या धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वह वेग जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आयनों से टकराते हुए धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा भैया, ठीक। और इसको अपन v सफिक्स d से दर्शाते हैं। और एक होता है धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, इसको j से दर्शाते हैं बच्चों। प्रति एकांक, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसको धारा घनत्व कहते हैं। J बराबर I/A। तो यूं समझिए ये 3 टॉपिक के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है भैया। धारा क्या है, अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व क्या है, ठीक। यानी किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो प्रवाहित होने वाली धारा है या गुजरने वाली जो धारा है उसको कहते हैं धारा घनत्व, या फिर कह सकते हैं वैद्युत धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। तो तीनों परिभाषा आप लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। तो इन्हीं के मदद से आज होने वाला है इसका पोस्टमार्टम। चलिए अब यहां पर एक फिगर देखिएगा भाई, हम सबसे पहले देखेंगे वैद्युत धारा तथा धारा अनुगमन वेग में संबंध, या इसी को अपवाह वेग भी कहते हैं भैया, कंफ्यूज मत होना, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग, ठीक। अनुगमन का मतलब ही होता है ले जाना। तो यहां पर एक चालक है, मान लेते हैं कोई चालक है, तार है AB है, ठीक, जिसकी लंबाई हमने L ले लिया है, और इसका भाई इसका एक हमने क्या किया, एक बैटरी से ये मतलब इसको जोड़ दिया गया है, इधर प्लस सिरा है इधर माइनस, और इसमें धारा I बह रही है, ठीक। अब इसके बाद इसमें क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है और V सफिक्स D इसके विपरीत दिशा में अनुगमन वेग को बता रहा है। तो जो लिखने वाली चीजें होती हैं आप स्टार्टिंग में लिखेंगे कैसे बच्चों, कि माना AB एक चालक है। एकदम सिंपल तरीका है भैया, बहुत आसान तरीके से आज इसका निपटारा करेंगे। इसको 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं, बट सिंपल वाला तरीका आज लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले लिखना क्या कि माना एक चालक AB है, तो आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है भैया, L है, जिसकी लंबाई L है, और चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, मतलब इस वाले भाग का भाई ये जो होता है इस वाले भाग का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है बच्चा, A है, ठीक। तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया। अब हम निकालेंगे भाई चालक का आयतन। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टली भाई आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ठीक है, याद रखना। तो अब हम लिखेंगे कि चालक का आयतन, चालक का आयतन, तो आयतन निकालेंगे, आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, तो हमने क्या बताया कि भाई जिसका जो आयतन होगा वो A × L हो जाएगा, ठीक। अब मान लेते हैं
कि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी इस क्षेत्रफल पर जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है, n। अब इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, तो भाई ये आवारागर्दी करते हैं, घूमते टहलते रहते, होता ना कि जैसे घुमक्कड़ लोग होते हैं भाई, जिनका कोई पता जाता नहीं, घर से कोई मतलब नहीं, बस जहां दंगा हो जाए, जहां लफड़ा हो जाए वहीं घुस जाएंगे। तो इसी तरह से इसमें क्या होते हैं, वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी चक्कर काटते रहते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों, अब लिखेंगे कि यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चालक पर इलेक्ट्रॉन, अब चालक पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा भाई, ये जो क्षेत्रफल और ये लंबाई का गुणनफल है, अब इसी के गुणे अगर हम n कर देंगे तो चालक पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम पड़ जाएगी। तो इसी में हम क्या करेंगे, n गुणे a इंटू एल कर देंगे, ठीक है। n गुणे क्या होगा बच्चों, a इंटू एल हो जाएगा। अब क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है उस पर आवेश कितना हो, E हो, क्योंकि भाई आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, E होता है, जिसका वैल्यू अगर करें तो भाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है बच्चों। तो यहां पर लिखेंगे कि यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो भाई कुल आवेश ध्यान से समझिएगा, कुल आवेश जो Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर N इंटू E। तो N का मतलब ये चीज पूरा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये N इंटू A इंटू L, तो N इंटू E हो जाता है। तो भाई E यानी अब क्या है, E प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना है, ये चार्ज है। तो Q बराबर, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कि Q बराबर कितना आया भाई, तो Q बराबर आ गया कितना, यहां से Q बराबर N इंटू A इंटू L इंटू यहां पर E आ गया, ठीक है। ये तो आ गया भाई क्या चीज, कुल आवेश, क्या आया भैया, कुल आवेश आ गया। कुल आवेश कितना, Q बराबर N इंटू E होता है, तो N ये पूरा का पूरा इतना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए क्या करना है भाई, चूंकि अनुगमन वेग v सफिक्स d है, अनुगमन वेग v सफिक्स d है या vd है, तो अब लिखेंगे कि आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय, पार करने में कितना समय, तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, देखिए समय बराबर होता है, ठीक, समय बराबर की दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना बच्चों। तो जब समय यहां ले जाएंगे तो दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है भैया, तो दूरी ये L है, चाल क्या है, तो चाल तो अनुगमन वेग ही है, यानी जो वेग है वही चाल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, L अपान V सफिक्स D। अब यहां से ध्यान से समझिएगा भाई, ये तो किसका मान आ गया, T का मान आ गया। अब हम निकालेंगे वैद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा बराबर होता है बच्चों, क्या हो जाता है कि I बराबर Q अपान T। यही तो बताया ना भाई, याद है नहीं
कि I बराबर Q अपॉन T, क्योंकि आवेश प्रवाह की समय दर को ही वैद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। एक मिनट इधर ध्यान से देखिएगा। I बराबर ये हो जाएगा Q का मान ये पूरा N इंटू A इंटू L है इंटू E अपान नीचे क्या है भाई, तो नीचे क्या है V सफिक्स D। ठीक, कितना है T का मान ये पूरा है। T का मान कितना है, तो T का मान है आपका L अपान V सफिक्स D। देखिए कुछ कटने वाली चीज है, बिल्कुल है बच्चों, L से L कैंसिल हो गया, तो भाई ये बटे का बटे है तो ऊपर चला जाएगा। I बराबर कितना हो जाएगा, NEA। ठीक, NEA सही से लिख देते हैं और ये ऊपर चला जाएगा इंटू V सफिक्स D। यही हो जाता है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, यही क्या हो जाता है, क्योंकि V सफिक्स D क्या है, वैद्युत मतलब अनुगमन वेग है, A क्या है, क्षेत्रफल है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, I क्या है, वैद्युत धारा है। तो है ना मजेदार, बहुत ही आसान है भैया। आपको शायद थोड़ा लग रहा होगा कि कठिन है, थोड़ा लिखने वाली चीजें ज्यादा है और कुछ भी ना। हमने क्या माना कि एक AB चालक है जिसकी लंबाई L है, तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी मान लिया A है, तो चालक का आयतन तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई याद रख लेना। अब यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यदि इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो भाई अब चालक पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसके पुणे में हम क्या करेंगे भाई, A इंटू L में n का गुना कर देंगे। अब यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर यानी जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन पर अगर चार्ज E हो, तो E हो तब कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर N इंटू E होता है। Q बराबर N इंटू E होता है, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा है बच्चों। तो Q बराबर, अब N का मतलब वही चीज जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरा इतना है इंटू E हमने साइड में रख लिया। इतना रखने के बाद ये तो हमने लिखा है। अब चूंकि अनुगमन वेग जो है V सफिक्स D है, तो आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय, यानी आवेश के चालक को पार करने में कितना वक्त लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी का मतलब यहां पर ये वाली लंबाई भैया, ठीक, चाल का मतलब वही अनुगमन चाल या फिर अनुगमन वेग, तो वो चीज। अब वैद्युत धारा, चूंकि हमको धारा के ही पदों में निकालना है, तो वैद्युत धारा I बराबर Q अपान T होता है। तो भैया Q अपान T का वैल्यू यहां पर दिख रहा है, तो ये हो जाता है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब देखिए जो अगला पूछता है, स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, डोंट वरी। अगला जो क्वेश्चन पूछता है इसी से रिलेटेड है, तो इसी से जुड़ा हुआ है भाई, यूं समझिएगा कि इसी का रिश्तेदार है ये, ठीक है ना, तो इसको बाहर नहीं फेंकना। अब कहेगा कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध याद करना है, तो हमको मालूम है भैया धारा घनत्व बराबर क्या बताया। अभी धारा घनत्व के लिए फार्मूला क्या बताया बच्चों, धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं, ठीक है, धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं, तो धारा घनत्व बराबर भाई J बराबर होता क्या है बच्चों, तो J बराबर होता है I अपान A। J बराबर I अपान A फार्मूला याद रखना। हमने बताया ना कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली या गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। अब यहां से आप मात्रक भी निकाल सकते हैं, विमा भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्लियर। तो यहां से ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा भाई, तो यहां से लिखेंगे J बराबर, अब I का मान कितना होता है, तो लिखेंगे कि चूंकि अभी देख लिया ना, I बराबर क्या निकाला, NEA फिर V सफिक्स D, ये निकाला, तो I का मान यहां पर पुट कर देना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा भैया, J बराबर NE इंटू A V सफिक्स D अपान नीचे क्या है बच्चों, A है, ठीक है, नीचे A है भाई, तो A से A कैंसिल हो गया, ठीक है ना, A से A कैंसिल हो गया, तो आया क्या, J बराबर देखिएगा यहां पर क्या है, NE, A तो कट गया, NE इंटू V सफिक्स D, NE इंटू V सफिक्स D, तो यही हो जाता है धारा घनत्व
और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो भाई हमने बताया ना कि जो डेरिवेशन है उसी में 1 2 लाइन 3 लाइन एक्स्ट्रा आप कर देंगे तो एक नया डेरिवेशन आ जाता, मतलब एक नया संबंध आ जाता है। तो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, तो J बराबर NeV_D। क्लियर हो गया है ना मजेदार बच्चों। चलिए जल्दी से भैया इसको छाप लीजिए, ठीक है, जल्दी इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, उसके बाद ये कर लेना भाई, बड़ा आसान है बच्चों, एक बार दो बार देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि कोई काम तब तक ही मुश्किल होता है, तब तक ही कठिन होता है बच्चों जब तक आप प्रयास नहीं करते हो। भाई जिस दिन प्रयास करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपके अंदर एक जिद हो जाएगी कि हाँ मुझे ये चीज करना है, क्योंकि जिद सबसे बड़ी चीज होती है, जिस दिन जिद कर लिया तो भाई कुछ भी असंभव नहीं है। वैसे भी बच्चों पता होना चाहिए कि भाई हिटलर के डिक्शनरी में कहीं पर असंभव शब्द था ही नहीं, यानी दुनिया में वो किसी काम को संभव मानता ही नहीं था, ठीक, जो तानाशाह था। हो गया इतना, उसके बाद ये चीज भी कर लेना, सब मतलब जान लेना भैया। जे क्या है, धारा घनत्व, n इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V_D धारा अनुगमन वेग। ठीक है, हो गया बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मिलते रहे ऐसे मजेदार टॉपिक आपको रेगुलर। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर देना, कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है।